शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वभूत शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। भगवान ने द्वारकाधीश भगवान कृष्ण ने कहा है कि जैसे ऊपर के लोग जैसे हैं वैसे मनुष्य लोग हैं, पृथ्वी लोग हैं। पर पृथ्वी लोक में जो संपूर्ण कर्म की सिद्धि और सुख और समृद्धि जो होती है, इन सब का हेतु हर जीव का वेदों की आज्ञा पालन करना, वेदानुसार चलना। और इसी को गीता में कहा है कि स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। सब मनुष्य लोक में मनुष्य लोक क्षिप्रं ही मानुष्य लोके सिद्धिर्वति कर्मजा। ज्ञान से तो आत्मलोकं जयति, ठीक है, और कर्म से संपूर्ण पापों का नाश होता है। उपासना से मन की एकाग्रता होती जब से, ठीक है, और ज्ञान से अज्ञान का नाश होता है। आत्मलोकं जयति। तो इसलिए स्वकर्मणा कहते हैं वर्ण और आश्रम, जो जिस वर्ण में है और जिस आश्रम में है। संन्यास आश्रम वाले संन्यास शास्त्र के अनुसार संन्यास आश्रम के धर्मों का पालन करते हुए और जीवन जीते हैं तो उनके जीवन की पूर्णता होती है। गृहस्थ आश्रम में आपका भी गृहस्थ आश्रम है, ठीक है ना। गृहस्थ आश्रम ब्रह्मचर्य, गृहस्थ वानप्रस्थ और संन्यास। तो गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए जो जीवन जीते हैं वे जो संन्यास धर्म का पालन करते हैं, सन्यासी को अपनी सिद्धि मिलती है। पर गृहस्थ आश्रम का गृहस्थ आश्रम में गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए और परिणीता का मतलब होता है कि भार्या सहित, है ना। अच्छा, अब कहा कि मनुष्य लोक में, मनुष्य लोक तो कहा तो मनुष्य में स्त्री पुरुष दोनों को मनुष्य लोक कहा, दोनों ही मनुष्य हैं। तो यहाँ पर जो पुरुष का धर्म है, पति का धर्म होता है, वही पत्नी का होता है। अगर पति का धर्म यानी कि पहले निमि वंश की थी सीता, बराबर, जब शादी हो गई तो वो सूर्य वंश की कहलाई, है ना। तो स्वामी को गोत्र है, गुलाम को गुलाम ने गुलाम करती है ना कि वो दूसरा अर्थ लगा लेते हैं, वो अर्थ नहीं यहाँ पर है। इसका अर्थ है अनन्य प्रेम। कौन सा अनन्य प्रेम? कि सीता जपत राम की माला, राम हृदय कह सीते सीते, और दोनों के मन का जो मिलन है, माने वही धन्यो गृहस्थ आश्रम, जहाँ पर पति रुख लख आयस अनुसरई, मातु पिता गुरु सेवा करे। माता पिता गुरु मन सास ससुर गुरु सेवा करे, सास की, ससुर की, गुरु की, और पति रुख लख, और जो तुम्हारे जीवन साथी हैं उनके मनोभाव को देख करके जो पुत्र वधुएं अपने गृहस्थ आश्रम के धर्म का पालन करती हैं तो उनके यहाँ पर पुत्री पवित्र किए कुल दो। वो अपने कर्म से, अपनी तपस्या से, अपनी साधना से, वो अपनी कर्तव्य निष्ठा दोनों कुलों को पावन करती हैं, दोनों कुलों पावन करती हैं। तो और वहाँ पर स्त्रियों को संन्यास का अधिकार नहीं, ठीक है ना। पर अगर संन्यास का अधिकार नहीं तो इसका मतलब उनको मुक्ति नहीं होगी क्या? उनको मुक्ति स्वकर्म, अपने कर्म, वर्ण और आश्रम यानी कि गृहस्थ आश्रम के धर्म का पालन करते हुए बच्चे, पोता पोती और सास ससुर आदि पूरे परिवार को लेकर के चलना, गृह धर्म का पालन करना और अपने कर्तव्य का पालन करना। और अगर ये करती हैं तो उनको वही फल मिलेगा एक योगी को मिलता है, संत को मिलता है, वही फल उनको गृहस्थ को मिलेगा। इसे अगर और मन की भावना पवित्र है और मेहनत करते हैं, पवित्र मन से करते हैं और ईश्वर को आधारित, ईश्वर पर आधारित जिंदगी जीते हैं तो उनको गृहस्थ आश्रम में भी जो संन्यास आश्रम से जो फल मिलता है वही उनको गृहस्थ आश्रम से सहज सुलभ हो जाता है, सहज सुलभ हो जाता है। तो वहाँ पर उनको आगे संन्यास की आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, जगन पालन करते हुए
वहीं से उनके संपूर्ण पापों का नाश होकर के और गुरुजनों का, संतों का, महापुरुषों का जो सत्संग आदि ग्रस्त मिलता है, तो अंतःकरण पवित्र है तो थोड़ा ज्ञान भी प्रतिफलित होता है। अगर अंतःकरण में कलमश है तो बहुत सारा ज्ञान भी प्रभावी नहीं हो पाता है। और अंतःकरण कलमश जो पाप वो किससे कटते हैं? वो सेवा से करते हैं, है ना। सेवा कैसे? सास ससुर गुरु सेवा करेऊ और पति रुख लख आयस अनुसरेऊ। गृहस्थ आश्रम में अपने सास ससुर गुरु और अपने देवर जेठ आदिक ये पूरे धर्म को पालन करते हुए अगर गृहिणी अपने संयम या अपने गृहस्थ आश्रम पालन करती है तो उसको उसकी अधोगति कभी हो ही नहीं सकती है, उसकी मुक्ति अवश्य होगी, है ना। और अवध में सबने ही भगवान विष्णु के साथ में गमन किया। कैसे? प्रजा सहित रघुवंश बने कि में गमने निधाम, कैसे गमन किया? उनका पुण्य एक था कि एक नारी व सब नरधारी सकल परमगत की अधिकारी, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, एक पति महासती। अगर ऐसे धर्म का पालन करते हुए गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं कोई, तो गृहस्थ आश्रम से ही मुक्ति का रास्ता वहीं से खुलता है। संन्यास हो या ना हो, गृहस्थ आश्रम मुक्ति का हेतु बन जाता है। और ऐसे मर्यादा पुरुष राम ने और महापुरुषों ने इस तरह से हाँ, वेदों में अनन्य निष्ठा होनी चाहिए और अपने वर्ण आश्रम के धर्म पालन में पूरी निष्ठा होनी चाहिए। और खाना पीना रहना सोना ये सब तो स्वभाव से, अगर शारीरं केवल कर्म न आवृत के विषम, न पाप, शरीर की आवश्यकता के अनुसार आप संग्रह करते हैं, गेहूँ ज्वार बाजरा धन धान्य सोना चांदी हीरे मोती, अगर शरीर की आवश्यकता के अनुसार संग्रह करते हैं तो वो संग्रह आपको कभी बाधा नहीं देता है ना। तो इसलिए और गृहस्थ को जीवे माँ शरद हर्षतम, गृहस्थ आश्रम वाले व्यक्ति को हमेशा वो जो 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करना चाहिए। पर कैसे करना चाहिए? सुत वित्त लोग, पुत्र की कामना और लोग के मान सम्मान की कामना और धन की कामना, है ना। गृहस्थ आश्रम में ये धर्म है कि गृहस्थ आश्रम में धन धान्य होना ही चाहिए, ठीक है ना। पर सन्यास में ऐष्णा त्रय त्यागी सन्यासी है, तीनों ऐष्णाओं का त्याग का नाम सन्यास है। और गृहस्थ आश्रम में उसका संग्रह, तुम्हारे यहाँ पर घर में चैत का महीना आए तो उस पूरे वर्ष के लिए उसमें पूरा इतना संग्रह होना चाहिए कि पूरे वर्ष आपको खरीदना ना पड़े। गृहस्थ में तो गृहस्थ में संग्रह करना गौरव है, सन्यास में संग्रह करना उचित नहीं है, वहाँ पर भिक्षुक कहलाए। इसलिए दोनों धर्म अलग अलग हैं। सन्यास में वहाँ पर अपने जीने की भी इच्छा ना करें, ईश्वराधीन पूरी गति होती है। पर गृहस्थ को जीवे माँ शरदहस्तम, पर एक जरूर भगवान से प्रार्थना करें। कैसे करें? कि प्रभु आपने शतायुर्वै पुरुष की 100 वर्ष की आयु कही है, तो 100 वर्ष की आयु हम, क्योंकि ईश्वर के संविधान का, ईश्वर के विधान का कोई उल्लंघन कर नहीं सकता है, हम तैयार हैं। पर कैसे 100 वर्ष की आयु पूरी करें? तब कहा कि जीवे माँ शरदहस्तम, जीवन 100 वर्ष का हो, परंतु कैसे? पश्ये माँ शरदहस्तम, हमारी आंखें 100 वर्ष तक देखती रहें। शुणुयामा, हमारे कान 100 वर्ष तक सुनते रहें। पश्ये माँ शरदहस्तम, जीवे माँ शरदहस्तम, शुणुयामा शरदहस्तम। और अदीन का अर्थ होता है ऐसे हाथ होता है देने वाला, और दीन का अर्थ ऐसे हाथ होता है। तो गृहस्थ व्यक्ति कभी भी नीचे हाथ कर कभी नहीं जीना चाहिए, हमेशा उसका हाथ ऊंचा ही रहे। अदीना, हे प्रभु, हे जगन्नाथ भगवान, हमारा परिवार बड़ा, घर द्वार सब कुछ है, प्रभु ऐसे परिवार में तेजस्वी संतान देना, तेजस्वी पोता पोती देना, तेजस्वी बहू बेटे देना, जिससे हमारा परिवार हमेशा दाता बना रहे। और जिसका परिवार हमेशा उदार रहता है, दाता रहता है, वो गृहस्थ। और गृहस्थ आश्रम बिना पैसे के अभिशाप होता है। तो गृहस्थ आश्रम में पैसा होना सौभाग्य होता है। पुण्य की वृद्धि जितना पुण्य बढ़ते जाएंगे उतना ही आपस ऐश्वर्य बढ़ता जाएगा पुण्य प्रताप से।
इसलिए गृहस्थ में तीनों इच्छाएं होना खराब नहीं है। धन की, पुत्र की, और लोक में आप कहीं पर जाएं तो आपका कहीं पर आदर मान सम्मान होना चाहिए। तुम्हारा मान सम्मान होगा, तुम्हारी पत्नी का मान सम्मान होगा, बच्चे का मान सम्मान होगा, पोता पोती का मान सम्मान होगा, स्वजनों का मान सम्मान होगा, पर मित्रों का। तो यहाँ पर जैसे आपको अपना हमेशा अपना व्यक्तित्व, अपना व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि आप पूरे समाज में मान सम्मान की दृष्टि से देखे जाएं। जय हो। एक गृहस्थ आश्रम का ये भी धर्म है। कहीं पर भी कहीं पर इमेज खराब नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर तो धन की इच्छा और पुत्र की इच्छा, और वहाँ पर कहा है कि वो प्रजातंतु माँ वक्षसि, तुम्हारी वंश परंपरा पुत्र पौत्र आदि संतति पुत्र पौत्र की, और वंश परंपरा का भी उच्छेद न हो, पर ताकि ब्रह्मा के संकल्प, सृष्टि ब्रह्मा का संकल्प है, और उसी ब्रह्मा के संकल्प के अनुसार आप गृहस्थ आश्रम प्रवेश करते हैं, उसी में संतति पुत्र पौत्र की, ये वंशवृद्धि हमेशा बढ़ती रहे, धन धान्य बढ़ता रहे, और साथ में तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी वाणी, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा रहन सहन ऐसा हो कि सब लोग तुमको सम्मान की दृष्टि से देखें। बहुत सुंदर। ये भी उचित है। बस यहीं तक। ओम। ओम नमो नारायण।